सबको जय मसीह की इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आदित्यवार के दिन में परमेश्वर, इस सुबह के समय में परमेश्वर, तूने हमें इस किरणों को दिखाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछली रात पूरा आप हमारे साथ रहे, हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कितने लाखों लोग हैं राजा जो पिछली रात को तो जिंदा थे राजा, लेकिन आज सुबह के दिन परमेश्वर इस उजाला को, इस दिन को नहीं देख पाए, इस संसार को छोड़ के चले गए। लेकिन तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है हमारे ऊपर, जो आपने हमें जीवित रखा है। आपकी आराधना करने का हमें सुंदर सौभाग्य दिया है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी आखिरी सांस तक परमेश्वर, इस संसार में हम जब तक जीवित हैं तब तक आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आपकी प्रशंसा करने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा परमेश्वर, क्योंकि आप महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है राजा, राजाओं के राजा है परमेश्वर। आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर, हमारे अति प्रिय परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले, हमें अच्छे से जानने वाले, हमारी जिंदगी के हर एक मोड़ में परमेश्वर आप हमारे साथ रहे। आपकी हर एक भलाई को सोच के हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर अनेक परेशानियां आई, वो एक दिन में सब कुछ खो बैठा, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके मुंह से तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति परमेश्वर निरंतर निकलती रही। प्रिय भाई और प्रिय बहनों, हो सकता है आज सुबह के दिन में आप अनेक चीज़ों को खो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने दोस्तों को खो चुके हैं। किसी चीज़ से आप जिससे बहुत प्यार करते हो, वो वस्तु भी हो सकती है या फिर कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन इस आराधना में परमेश्वर चाहता है, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, चाहे आपके पास आशीष हो या ना हो, लेकिन उस अय्यूब के समान आज सुबह के वक्त में कहिए कि हाँ, उस परमेश्वर ने दिया है, उस परमेश्वर ने लिया है, और उस परमेश्वर को लाखों लाख शुक्रिया, उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर, उस अय्यूब के समान हमारे जीवनों को और मजबूत बना दीजिए। बुरे समय में या फिर अच्छे समय में आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में आंधी और तूफान आ सकती हैं, हमारे जीवनों में चट्टान, परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो सकता है, लेकिन उस मध्य में परमेश्वर आप हमारे बल रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हमारी ढाल बन के रहे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, चाहे हम घोर अंधकार में परमेश्वर जाएं, तो भी परमेश्वर हम किसी भी शक्ति से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है राजा। हाँ यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। और इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। आप हमारे दिलों में वास करने वाले परमेश्वर हैं। हमारा हृदय परमेश्वर एक मंदिर है राजा। आज सुबह के समय में जब हम मिलकर तेरी आराधना करें, हमारे दिलों को परमेश्वर साफ कर दीजिए,
हर एक बुरी बातें, हर एक गंदी आदतें परमेश्वर, हर एक गंदे ख्याल को हमारे जीवनों से निकाल दीजिए राजा। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कीजिए राजा। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है राजा। पूरी आराधना में परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है और इस महीने के आखिरी सप्ताह में हम आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उसके भवन में लेके आया है, उसकी मंडली में परमेश्वर हमें लेके आया है। एक शुक्रगुजार के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते कुछ गीत को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, और उसको सारा आदर और सम्मान देते हुए उसके नाम को गुणगान गाते हैं। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करती है तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करती है तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों
दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये गीत कितने सुंदर रीति से कहता है, हम उसके हाथ की रचना है और उस परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। इस वक्त तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उस परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लेके आया है, क्योंकि उस परमेश्वर की करुणा है। और हमारे जीवनों में जितना भी दूर हमें लगे कि हमारी जो जीवन की नैया है वो क्यों नहीं पार हो पा रही है, लेकिन इस सुबह के समय में वो परमेश्वर धीरज के साथ, प्यार के साथ हमें ये बताना चाहता है कि वो हमारा माझी है और वो परमेश्वर हमें इस नैया को पार लेके जाने वाला है। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ इस दूसरे गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना करते हुए आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारा शांति दाता है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सब कुछ है। इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आइए तालियां बजाते हुए। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से
के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना। हाँ परमेश्वर, उस खुदावन यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं जो हमारा शांति दाता है। कितना एक सुंदर समय होगा जब हम सब स्वर्ग में जाके दूतों के संग उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। स्वर्ग में बस हमारा यही काम है कि उस परमेश्वर की आराधना करना। और वो समय बहुत दूर नहीं है कि वो यीशु मसीह हमें इस संसार में आके अपने संग रखने के लिए जल्द से जल्द आने वाला है। वो एक विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, वो एक आशा हमारे जीवन में होना चाहिए। उससे ज्यादा अपने जीवनों को उस स्वर्ग में जाने की तैयार करना चाहिए। अपने जीवनों को जांचना चाहिए, अपने जीवनों को परखना चाहिए। अपने पापों से उस परमेश्वर से क्षमा मांगकर, अपनी गलतियों को उस परमेश्वर के सामने रखकर उस परमेश्वर से कहिए, हाँ यीशु मसीह, जब आप हमारे जीवनों में परमेश्वर है राजा, जब आपका साथ हमारे साथ है परमेश्वर, अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर, इस जीवन के हर एक पड़ाव में, इस जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर, अपने लिए राजा, आपके लिए हमें विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता कर राजा, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो हमें बोल सके, हे मेरे पुत्र तू विश्वास योग्य है, हे मेरी पुत्री तू विश्वास योग्य है, और इस धर्मी का मुकुट मैं तुझे देता हूं राजा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चले, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है, उस परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, उस परमेश्वर ने हमें इस वक्त तक जीवित रखा है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में उस परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने का ये सौभाग्य दिया है। जरा सोच के तो देखिए, कितने देशों में ये सौभाग्य नहीं मिलता है, कितनी परेशानियां हैं, लोगों को कितना पीड़ा उठाना पड़ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस यीशु का नाम लिया, उसके बारे में दूसरों को बताया, उन सबको मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने आज सुबह के समय में हमें ये स्वतंत्रता दी है, हमें ये सौभाग्य दिया है और हमें ये लायक समझा है कि हम सब उस परमेश्वर के चरण में जाके उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसको आदर और सम्मान दे सके और उसके नाम को उस स्वर्ग की ओर उठा सके। वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हमें सौभाग्य ना मिल पाए, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि उस परमेश्वर के नाम से हमें पीड़ा उठाना पड़े। वो दिन बहुत ज्यादा निकट है, लेकिन उससे पहले अपने जीवनों को तैयार कीजिए। उस परमेश्वर से कहिए, हाँ राजा, इस संसार में कितना पाप है परमेश्वर, इस संसार में परमेश्वर कितने गलत काम हो रहे हैं, कितना परमेश्वर कुकर्म का काम हो रहा है। दुष्टों ने परमेश्वर इस संसार को घेर के रखा है, लेकिन तूने परमेश्वर हमें राजा उस गेहूं को जैसे भूत से अलग करते हैं, हमें अन्य जातियों से अलग करके राजा अपना पुत्र और पुत्री बनाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा
ये समय है कि तू परमेश्वर हमें जांचेगा, हमें परखेगा राजा। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आ सकती है राजा, लेकिन हमारे दिलों को मजबूत कर दे राजा, हमारा दिल टूटने ना पाए परमेश्वर। इस संसार में अनेक परेशानियों के समय में जब शैतान हमारी परीक्षा ले परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए राजा, ताकि हम तेरे से ना मुड़ने पाए परमेश्वर। जैसे एक सुनहार एक सोने को परमेश्वर उस आग के भट्टे में डालता है ताकि वो और निखर जाए, उसी समान परमेश्वर हमारे जीवनों में जितनी भी परीक्षाएं हो परमेश्वर, हमारे जीवनों में जितनी भी मुसीबतें आए राजा, उन सबको सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर। क्योंकि ना हम अपने बल से राजा, ना ही हम अपनी ताकत से, ना ही अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर किसी भी परीक्षाओं को परमेश्वर, किसी भी ताकतों को परमेश्वर हम तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तेरी सामर्थ्य से परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की आग के द्वारा परमेश्वर, सिर्फ तेरी ही परमेश्वर सहायता से, तेरी अभिषेक से परमेश्वर उन अन्य भाषाओं में भर के राजा, उन सारे शैतानों को परमेश्वर, उन सारी शक्तियों को परमेश्वर कुचलने के लिए तू सहायता कर राजा। हमारे जीवनों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आज के समय में राजा, इस सुबह के समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए आए हैं राजा। ओ परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सिर्फ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तू महान है राजा। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता, तू है शक्तिमान, तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता। इस भवन में, इस आराधना में तेरी समर्पित करते हुए, इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हाँ परमेश्वर, सच्चे दिल से राजा, सच्चे हृदय के साथ
आपको सारा आदर देने के लिए आए हैं, क्योंकि आप सारे आदर के, सारे सम्मान के योग्य है राजा। तेरे चरणों में बैठना राजा, तेरी स्तुति करना परमेश्वर, कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है राजा। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है महान, तू है राजा हमारा, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है भला, तू है महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपके प्रेम के लिए राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी प्रेम के द्वारा परमेश्वर, आपकी महानता के द्वारा राजा अपनी ओर खींचते रहिए राजा। तेरे प्रेम से हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता राजा, तुझसे हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी जादू टोना और कोई भी शैतान राजा तेरे प्रेम से हमें वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू भला है, और तूने हमारे जीवनों में अनेक अद्भुत काम किए हैं, अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं राजा, अनेक चमत्कार किए हैं परमेश्वर। उस अधोलोक से परमेश्वर तूने हमें बचाया है राजा। तेरी उस प्रेम के लिए, तेरी उस दया के लिए, तेरी उस कुर्बानी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपने वचन से बातचीत कर परमेश्वर। इस संसार में अनेक परेशानियों के मध्य में राजा आप हमारे साथ रहिए, चाहे हमारे परिवारों में परमेश्वर, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर आपके स्वर्गीय सुरक्षा रहने पाए, हमारे परिवारों में परमेश्वर प्रेम और शांति बनी रहने पाए राजा। इस देश के हर एक कोने में परमेश्वर अपने लहू को छिड़क दीजिए परमेश्वर, अपने लहू को परमेश्वर छिड़क दीजिए, तेरी स्वर्गीय सुरक्षा उन्हें पाए राजा। इस पूरे महीने तो हमारे साथ हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं,
सुन और दया से कबूल कर। आमीन। हम एक मन होकर के कुछ विशेष बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक मन होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु। तो दयालु परमेश्वर है प्रभु, विनती सुनने वाला है प्रभु, सुनकर अद्भुत काम हमारे बीच में करने वाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। विदेश के अंदर परिस्थिति सब आपके सामने है प्रभु। खास करके अभी अफगानिस्तान का प्रॉब्लम सब आपके सामने मौजूद है। वहाँ पर जो परिस्थिति चल रहा है उसके वजह से अपने देश के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े प्रभु। आपकी पवित्र दया से वो सब कितना भी हानिकर जो होने वाला काम सबको यीशु मसीह के नाम से बचाकर हमें रक्षा कर दो प्रभु जी। हमारे देश को रक्षा कर दो। हालेलुया। और सारे और सेना के ऊपर आपकी कृपा, आपकी रक्षा हो प्रभु जी। हमारे देश के विरुद्ध में जो भी काम हो रहा है वो सब यीशु मसीह के नाम से नाकाम कर दिया जाए, पवित्र परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। देश पर भी जो अभी कम होते होते दूसरा रूप लेके आया हुआ कोरोना कम होते होते गया है, लेकिन अभी आने वाला दिन में तीसरा रूप लेकर के जो कोरोना आने वाला करके सुनने में आया है, उसके ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा हमारे देश के ऊपर हो, हमारे देश के जनजाति के ऊपर हो प्रभु जी। हमारे देश को उस तीसरे वेव आने से बचाकर यीशु मसीह के नाम से पूरे देश के ऊपर आप रखवाली कर दो प्रभु जी। हालेलुया। पूरे हिंदुस्तान में अभी जरा सा थोड़ा सा चलते चलते समाधान और संतोष आ रहा है। बच्चे स्कूल चलना पड़ रहे हैं। अगले वाला 1 सितंबर 1 में सब स्कूल से लेकर सब कुछ खोल दिया जाएगा। इसके बीच में ऐसा कोई तीसरा वेव का कोई प्रभाव ना पड़े। यीशु मसीह अपने खून को द्वारा अपने देश हिंदुस्तान को, आपके देश आपके खून को द्वारा खून बहाकर रखवाली कर कर देश को बचा लो प्रभु जी। बहुत से तकलीफ में, बहुत से कष्ट उठा करके दूसरे वेव से बाहर निकले प्रभु। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। और अपने कलीसिया के औकात में सौंपते हैं। कलीसिया को आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हर एक आराधना के ऊपर आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा हर एक आराधना पर मंडलाने के लिए, हमारी कितने भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, जो आराधना में जो शामिल हैं वो सब परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरे परिवार आने वाला दिन में आराधना हमारी जो नींद किया हुआ इतवार के अंदर आराधना में सब हमारा कलीसिया में हो जाए। उसके कितना भी रुकावट है उसको दूर कर दो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अपने हिंदी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी आराधना चल रहा है सबके ऊपर आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी दया हो प्रभु जी। सब आपकी पवित्र आत्मा हर एक काम के ऊपर मंडलाकर पूरे कमी कटी को पूरा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से छोटा सा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। और एक बार प्रभु ने हमें इस आराधना में लाए और हमें इस पूरे महीने हमें आशीष दिया है। पूरे महीने उसने हमें बचाया है, हमें वो चलाया है। और इस पवित्र दिन में आकर हम अच्छी तरह गीत गाकर, आराधना करके, कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है। इसलिए हम सब लोग मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा प्रभु भला है, वो भला कार्य करता है, वो अच्छा है, क्योंकि उसे चक्के देखने वाले सब लोग जानते हैं वह अच्छा ही है और अच्छा ही काम हमारे साथ करता है। चलिए वचन की ओर देखेंगे। वचन की ओर जाने से पहले मैं आपके पास कुछ विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप लोग दुखी हैं? अगर आप दुख हैं तो आप दुखी होते समय क्या करते हो?
थोड़ा सोच के देखिए, मैं अगर दुखी हूं तो मैं अपने बिस्तर में जाकर बैठकर अपना आंसू बहाना हो तो मैं प्रभु के पैरों तले जाकर प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी ऐसा एक समय भी हो जाता है, रो रो के मैं वहीं सो भी जाती हूँ। जब उठती हूँ तो मैं एकदम ठंडे दिल से, ठंडे मन से उठती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया है। और कोई लोग ऐसे हैं जब वो दुख होते हैं, नहीं तो अपने को अलग करके एकांत में रहते हैं, क्रोधित होते हैं, कोई बहुत शांत हो जाते हैं। आप लोग कैसे हैं? आपका कैरेक्टर कैसा है? देखिए, इस साल में 8वें महीने में आखिरी सप्ताह हम आए हैं, हमें अपने आप जांच करके देख लीजिए। चलिए हम अब वचन की ओर देखते हैं कि यहाँ कौन कौन अपने जिंदगी में कैसे अपने दुख को, नहीं तो अपने कठिन समय को उन्होंने कैसे उसे ठुकरा कर जय पाया, उसे हम आज देखेंगे। पहला राजा 19 का जब हम यहाँ देखते हैं, 4वां वचन देखते हैं कि यहाँ एलिय्याह के बारे में देखते हैं। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। बस यहाँ हम देखते हैं कि ये एलिया जंगल में गया, एक दिन का मार्ग गया, अपने को अकेले कर झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने मृत्यु को मांगता हुआ बैठा था। क्यों? क्या स्थिति थी इसकी? इससे पहले आयर में जब हम देखते हैं तो उसने बहुत बढ़िया आश्चर्यचकित कार्य किया। देखिए, उसने अपने प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए उसने घमंड रखा, ज़ील रखा, और वो कहता है कि मेरा यहोवा ही परमेश्वर है। अगर आप उसको मानते हैं तो उसकी आराधना करो। देखिए, हम 18 वाला आयर में देखेंगे तो वहाँ उसने लोगों के बीच में, बहुत सारे जन वहाँ थे और उसके विरोध में पूरे देश थी, लेकिन ये अकेला खड़ा हुआ था और उसने वेदी को सही किया, पत्थरों को उसने लगाया, उसने टूटी हुई वेदी को फिर से सही सलामत रखकर उस पर जो बलि चढ़ाना था उसे सही ढंग से, जैसे प्रभु चाहते थे वैसे उसने बलि चढ़ाया। और उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की जानते हो? हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। बस उसने 2 ही शब्द बोला, मेरी सुन, और तुरंत प्रभु ने आकाश से अग्नि आई और सब कुछ भस्म करके परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है करके वहां साबित किया गया था। देखिए, ऐसी बड़ी कार्य यहां किया था और वही आदमी एक औरत की बात से, कठोर बात से अपने को दीन करके वह जंगल में अकेले में जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने पुरखों से बहुत अच्छा नहीं हूँ, बस मुझे मरने की चाहिए, मुझे मृत्यु दे दे, ऐसे करके मांग रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर ने उस पर बहुत सारे और भी कुछ ऐसे विचार रखे थे कि इसके द्वारा और भी बढ़िया काम करना है। लेकिन ये कहता है, बस प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन
प्रभु कहता है नहीं, तुझे और भी काम करना है। देखिए, ये वह सब पूछकर प्रभु से उसने विनती करके वहीं बैठा सो गया। लेकिन प्रभु का दूत आया, उसे छूकर उठाकर कहता है, उठ, तू दुर्बल है, तू उठ, इसे खा पी। लेकिन उसने क्या किया? उठा, देखा, खाया, पिया, फिर सो गया। लेकिन प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं, उसे फिर से उठाकर कहता है, खा और तू उठकर यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, हमारे जिंदगी में अगर आपको जो भी ऐसा कोई बर्ताव हुआ हो, किसी ने कुछ कह भी दिया हो, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम आशीर्वाद नहीं हो, तुम श्राप हो, ऐसे कुछ भी कहा हो, आप अपना दिल छोटा नहीं कीजिए, आप अपने को अकेले में नहीं रखिए, आप अपने प्रभु के पास जाइए, उसके शरण जाओगे, उससे बातें करोगे, तो आपकी जो भी बंदी हुई, नहीं तो जो भी अंधकार आपके सामने घेरा पड़ा है, अगर आपका आंख के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, प्रभु आपको नया दृश्य दिखाएगा, आपको छूकर अपना वचन देकर कहेगा, तुम इसके लिए बने नहीं हो, तुम यहाँ बैठने के लिए बने नहीं हो, आप टूटे हुए रहने के लिए बने नहीं हो। मैं तुम्हारा कुमार हूं, मैं तुमको नया बर्तन बनाऊंगा, मैं तुमको नया रास्ता बनाऊंगा, मैं आपको तुम्हारे द्वारा एक आश्चर्य कार्य करना चाहता हूं। इसीलिए उठो, यहां से निकलो। कहां? जहां जाऊ का पेड़ है वह हमें बंदी नहीं कर सकता, वहां से उठकर बाहर आना चाहिए। जब इसने खाकर दूसरी बार उसे खाकर जब वो उठा, तो देखिए 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत तक और चला गया। हाँ, अगर आपके जिंदगी में भी प्रभु का वचन कार्य करता है, प्रभु का वचन आपके आगे आता है, आपके दिल में, आपके मन में जब लगता है, तुरंत उस आवाज के लिए आप उत्तर दीजिए। उसके आवाज के द्वारा जो भी कहा गया है उसे अपना कर उसके मुताबिक जाइए। मनुष्य का आवाज नहीं, प्रभु का आवाज जो आपको ये ग्रंथ सिखलाता है। अगर आप उसके शरण में आए हैं तो उसकी आवाज सुनिए, सुनकर उस आवाज के मुताबिक चलोगे तो आपके द्वारा बहुत बड़ी काम होने वाली है। आपके द्वारा प्रभु ने बहुत सारा कार्य करने के लिए वह पहले से प्लान करके रखा है, निश्चय करके रखा है। आप ही को करना होगा, आप ही के द्वारा करना चाहिए। इसीलिए आप अगर प्रभु के लिए जगह छोड़ोगे तो जहां आप शर्मिंदा थे, जहां आप नीचा दिखाए गए, जहां आपको किसी ने ठेस पहुंचाया हो, तो वही जगह पर आपका सर उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, इसने यहाँ से उठकर गया और बहुतों को उसने अभिषेक किया करके हम देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं भजन संगीता 18 का 6 वाला वचन। भजन संगीता 18 का 6। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। देखो, और संकट के समय यहोवा परमेश्वर को पुकारिए, आप और किसी को नहीं। दोस्त, भाई, बहन, जो भी मनुष्य हो, आपको दूसरे लोग और भी कष्ट शब्द बोल सकते हैं, नहीं तो आपको नीचा दिखा सकते हैं। अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह अपने मंदिर से आपकी बात सुनेगा और आपके लिए उत्तर भी देगा, आपको क्या करना चाहिए उसे बताएगा। हाँ, ये एलिय्याह को जब अकाल पड़ी थी, उसने कहा पहले तुम यहाँ रहो, फिर कहता है तुम यहाँ से चलो, विधवा के घर जाओ।
फिर कहता है तुम यहाँ क्यों, क्या काम कर रहे हो, यहाँ से निकलो। तो वह ऐसे जहाँ जहाँ उसने प्रभु का वचन सुन सुनकर उसने किया, वहाँ वहाँ उसको आशीर्वाद मिली। तो हमारे जिंदगी में भी अगर हम प्रभु का वचन सुनकर उसके मुताबिक चलेंगे तो प्रभु हमारे संकट के समय भी वह हमारे साथ रहकर, हमारे हाथ थाम कर, हमें उठाकर आगे चलने के लिए सामर्थ्य देगा। और एक जन के बारे में देखेंगे, पहला सामुएल पहला आयर का 6वां वचन। पहला सामुएल पहला आयर का 6वां वचन। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। यहाँ हम सब लोग जानते हैं अन्ना के बारे में। फिर से अब मैं बताती हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे फिर से बोलने को कहता है। देखिए, ये अन्ना अपने घर में रहती थी, अच्छा पति था, लेकिन उसका गर्भ को प्रभु ने बंद करके रखा। यहाँ वैसे ही कहा गया है, क्योंकि प्रभु ने उसके कोख को बंद करके रखा है। इस कारण उसके सौतन उसे बहुत घुटाती थी, वह उसको नीचा दिखाती थी। कहाँ भी जाओ, त्योहार हो या घर में कुछ खुशी का दिन हो, जहां भी हो, वह उसे चिढ़ाकर खुटाती थी। लेकिन हर बार ये अन्ना क्या करती थी, वह रोती थी, बिना खाई अपना आंसू बहाती। पति उसका बहुत लाड प्यार करता था, इसीलिए वो कहता है क्यों रोती हो। हम सब जानते हैं ऐसी तो स्थिति है, क्या करें, प्रभु ने हमारे लिए कोई मदद नहीं किया तो हम क्या करें। ऐसे उसे बहुत सलाह देता था। लेकिन एक दिन की बात ऐसी हुई, वह अपने पति के पास नहीं, प्रभु के चरणों में जाकर बिलक बिलक कर रोई। इतना रोई कि वहां जो पसबान एली था, वह उसने सोचा कि ये पियकड़ है, एक उसने पीकर ऐसे नशे में बक रही है। लेकिन यहाँ अन्ना कहती है अपनी दास के दुख पर सचमुच दृष्टि करें और मेरी सुधि लें। मैं अपनी दास को भूल ना जाएं और अपनी दास को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा के शरण में उसे करूंगी। उसने ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा मन्नत रखा। देखिए, प्रभु और उसके बीच में और किसी ने इस प्रार्थना को नहीं सुना। अपना दिल का सब बोझ उसने प्रभु के शरण में जाकर उंडेल दिया। लेकिन जब ये प्रार्थना खत्म करके वो उठी, तो उसके बाद वो कभी भी दुख नहीं थी। उसके बाद उसने खाना खाया। क्यों उसके सौतन ने उसके बाद कुटाई नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो विश्वास के साथ थी। वह कहती थी कि हाँ, प्रभु ने मेरी सुधि ली है, मैं प्रभु से ये आशीर्वाद जरूर पाऊंगी। और अगले 10 महीने में उसको एक बच्चा भी हुआ। और जैसे मन्नत मांगी थी वैसे ही उसने पूरा किया। देखिए, ये घर उसका जाऊ का वृक्ष के समान उसे बंदी नहीं कर सका। जैसे एलिया को जाऊ का वृक्ष बंदी बना नहीं सका, उसी के मुताबिक ये घर इस अन्ना को बंदी बना नहीं सकी। ये इतना शौक थी, इतना दुख में थी। ऐसे दुखी औरत को प्रभु ने कैसे बनाया जानते हो? दूसरा आयर का 21वां वचन जब पढ़ते हैं, यहोवा ने अन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो औरत हर दिन हर साल जब भवन में आती थी, तब वह रो रो कर उपवास करके प्रार्थना में लगी थी। और उसके इतना दुख था कि उसे प्रार्थना भी किया नहीं जाता होगा। वह अपने पति के अधीन में रहती थी।
लेकिन जब वह प्रभु के आधीन में आई, जब उसकी दृष्टि प्रभु की ओर चली, जब उसका विश्वास प्रभु पर लगा, जब वह प्रभु पर पूरी पूरी भरोसा रखकर प्रार्थना करके जब उठी और विश्वास के साथ घर गई, उसी दिन प्रभु ने उसकी सुधि ली और उसे वैसे ही नहीं छोड़ा। उसके बाद जब उसके व्यवहार को देखकर, उसके प्रार्थना को देखकर, उसकी आराधना को देखकर, उसकी स्तुति करना, आप अगर पहले दूसरे आयत के पहले वचन से पढ़ोगे तो वह इतनी गीत गाती थी कि कहती है कि मेरे दुश्मन के आगे मुझे प्रभु ने मेरा सर ऊंचा किया है, मेरा सिंह ऊपर किया है। हाँ, अगर हम प्रभु के वचन को कान लगाकर सुने और उसके वचन को अपनाएं, भरोसा रखें, तो हमें कोई भी बंदी नहीं बना सकते। हम आगे बढ़ेंगे। हम आने वाले नए महीने के लिए हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन के मुताबिक, प्रभु के वचन के द्वारा उसे पकड़कर हम आगे चलेंगे तो प्रभु हमारे लिए जो इंतजाम करके रखा है वो आशीषें पूरा हम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में जाएंगे हम प्रेरितों के किताब 12:5। सो बंदगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, यहां हम देखते हैं पतरस के बारे में। पतरस तो मसीह का एक चेला था। वह अपने मसीह के बारे में जब प्रचार कर रहा था, इसे देखकर वहां का राजा उस पर क्रोधित होकर उसे पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया और उसे अगले दिन जब उसे घात करना चाहता था, उससे पहले रात क्या हुआ? देखिए, वहां कलीसिया के सब लोग लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। जब दूत ने आकर उसे कहा, उठ जल्दी कर, उसके हाथ से जंजीरें खुल गई और स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन, और वैसे ही उसने किया। और वो सोच रहा था कि मैं एक स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन जब वो बाहर आया, गली में आकर जब उस स्वर्गदूत ने उसे छोड़कर चला गया, तभी उसकी आंख खुली। देखिए, बहुत लोगों जब दुख में रहते हैं तो उनके दृश्य में कुछ नहीं दिखाई देता, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा छाया जाता है। लेकिन जब प्रभु का वचन आता है तो वहां एक रोशनी आती है, वहां एक नया रास्ता मिलता है, वहां एक नया योजना मिलती है। अगर आप भी इस वचन पर अटल रहेंगे, जो भी प्रतिज्ञा वचन प्रभु आपको देता है उसमें अटल रहेंगे, तो प्रभु आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में देखेंगे, दूसरा इतिहास 20:3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ हम देखते हैं एक बड़ा राजा था, वह डर गया। किससे डर गया? वहाँ हम देखते हैं कि उसके दुश्मन उसके तीनों तरफ से उसे घेर लिया है। अभी वो कहता है, मुझसे कुछ नहीं होगा। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इनका न्याय ना करेगा? जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ सूझता नहीं है और हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हाँ, जब हमारे आंखें प्रभु की ओर लगी होती है तो प्रभु हमारे लिए नया मार्ग दिखाता है। वहाँ एक वाणी ऐसी आती है, प्रभु की वाणी भविष्यवक्ता से आती है, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी
दुश्मनी, बहुत बड़ी कठिन कार्य आपके आगे है, पहाड़ जैसे है, इसे हम कैसे फांद कर जाएं? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु के शरण में आ जाइए, प्रार्थना में रहिए, बाट जोइए और उसे पूछिए क्या करना क्या नहीं करना। अगर आपसे प्रभु बातचीत करता है, प्रभु का वचन आपकी ओर आता है, आप कान लगाकर सुनेंगे तो प्रभु आपको नया मार्ग सिखाएगा। यहां राजा को सिखाया जाता है तुम मत डर। जब भी हमको कुछ परेशानी होती है तो पहला हमको पकड़ता है डर। डर के मारे ही वो एलिया जाऊ के पेड़ के नीचे गया था। डर के मारे ही वो अन्ना प्रभु के पास जाकर रो रही थी कि मैं ऐसे ही बांझ ही रहूंगी क्या, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं आएगा क्या, ऐसे करके वो अपने को कोसती रही। डर सब की तरफ से आ जाता है, इसीलिए हमारा वचन कहता है डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यहां भी राजा के लिए ऐसी एक वाणी आती है कि डर मत, ये आपका युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। उसी आयर में जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि यह कह के उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्य करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और युद्ध करने सेनाओं के आगे राजा ठहराता है गाने वालों को, गाने वालों को वहां ठहरा कर कहता है यहोवा को धन्य करो, स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। स्तुति करते समय क्या हुआ वहां, तब जब स्तुति करना शुरू किया तो वहां देखते हैं कि उसके जो भी विरुद्ध आए, जो भी दुश्मन थे, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया और सब लोग नाश हो गए। 24वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जब वे पहाड़ के ऊपर से देखा उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए सब है और कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, एक भी दुश्मन नहीं बचा। इन्होंने क्या किया? स्तुति किया, प्रभु के लिए धन्यवाद किया। अगर आपके जिंदगी में प्रभु ने जो भी कार्य किया है उसके लिए स्तुति कीजिए, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। पिछले 8 महीने तक प्रभु ने हमको चलाया है, हमें सावधान से ले आया है, हमें बचाया है, हमें खिलाया है, हमको काम दिया है, हमको धंधा दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम धन्यवाद करेंगे तो कोई भी कार्य हमें बंदी नहीं बना सकता, कोई भी कार्य हमें जकड़ नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के वचन के द्वारा चलते हैं। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें हर कार्य में जरूर जीत ही जीत मिलेगा। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आप हमारे साथ हैं। जो भी लोग अभी दुखी हैं, नहीं तो अपने मन टूटे हुए स्थिति में हैं, नहीं तो उनके घर में कोई भी कार्य बिगड़ भी गया हो, अभी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका मन कच्चा ना हो। हे प्रभु, उनको दृढ़ कीजिए, उनको सामर्थ्य दीजिए, उनकी आंख खुलने के लिए वचन दीजिए। उनको जो भी जकड़ कर रखा है उस जंजीर से उनको छुटकारा दीजिए। हे प्रभु, ये दिन उनके लिए एक छुटकारा का दिन हो जाए, ये दिन उनको खुशी से भर दीजिए प्रभु। जैसे आपने एलिया को जाऊ के पेड़ से नीचे से उठाकर उसे चलने की सामर्थ्य दी, जैसे अन्ना की आंसुओं को पोंछकर उसे और भी खुशी से भर दिया, 5 और बच्चे दिए। हे प्रभु, जैसे आपने यहोशापात राजा के लिए युद्ध करके उनको जीत दिलवाया, वैसे ही इनके जिंदगी में भी आप अद्भुत कार्य कीजिए।
अद्भुत कार्य करके इनको मसीह के नाम से गवाही बनने के लिए जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उनका सर ऊंचा कीजिए प्रभु। ये महीना पूरा आपने चलाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले महीने में भी आप अपने आशीर्वाद, अपने कृपा, अपने दया हम पर रखकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।